नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ एस जे सोनम चैनल पर। जहाँ पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है गरीब की दीवारी। यदि आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 10 वर्षीय रोहित अपने घर में टीवी देख रहा था। तभी दरवाजे की दौड़ बेर बजती। रोहित दरवाजा खोलकर देखता तो एक गरीब औरत थी जो मिट्टी के दिए घर घर जाकर बेच रही थी। वही औरत रोहित से कहती, बेटा घर में कोई बड़ा है, तुम्हारी मम्मी है, उनसे जाकर कहो कि मैं दिवाली के लिए दिए बेच रही हूँ, उन्हें देने हैं। रोहित कहता, मम्मी तो पास वाली आंटी के घर गई हैं, दीदी हैं, मैं अभी दीदी को बुलाकर लाता हूँ, आप यहाँ पर ही रुकिए। रोहित अंदर जाकर अपनी दीदी को बुलाता है तो रोहित की दीदी उस गरीब औरत से कहती हैं, क्या है? वही औरत कहती, दीदी मिट्टी के दिए बेच रही हूँ, आपको लेने हैं? रोहित की दीदी आरती कहती, ये घटिया दिए मुझे नहीं लेने हैं, ले जाओ यहाँ से। वही औरत कहती, दीदी ले लीजिए ना, दिवाली पर तो हर कोई लेता है, मैं आपको सस्ते भी दे दूंगी। तब आरती गुस्से में कहती, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती? कहा ना मुझे नहीं लेना है, और वैसे भी मुझे मिट्टी के दिए नहीं लेने हैं, मैं किसी अच्छी दुकान से लाइट लेकर आऊंगी जिससे मेरा घर चकमकाएगा, इन दियों से नहीं, जाओ निकलो यहाँ से। तब रोहित अपनी दीदी से कहता, दीदी ले लीजिए ना, कितने सुंदर दिए हैं, और मम्मी भी कहती हैं कि दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाना शुभ होते हैं। आरती रोहित से कहती, रोहित अभी तुम छोटे हो, तुम कुछ नहीं जानते, शांत रहा करो, और वैसे भी मिट्टी के दिए बहुत पहले जलाए जाते थे, आज के टाइम में कोई भी मिट्टी के दिए यूज नहीं करता, सभी रंग बिरंगी लाइट देते हैं, और हम भी अपने घर को सजाने के लिए लाइट लेंगे। और उस औरत से कहती, तुम अभी तक यहाँ पर ही खड़ी हो, कहा ना जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे दिए नहीं लेने हैं। वही गरीब औरत वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। वही गरीब औरत जब घर से निकली थी तो उसकी छोटी बच्ची ने उससे कहा था, मम्मी दिवाली आ रही है और मुझे भी दिवाली पर नए कपड़े लेने हैं, मेरी सारी दोस्तों ने ले लिए हैं, इस साल भी आप मुझे नए कपड़े नहीं दिलाओगी? तो उस औरत ने अपनी बेटी से कहा, यदि पूरे दिए बिक जाएंगे तो आज मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लेकर आऊँगी। पर उस औरत को सुबह से निकले हुए बहुत वक्त हो गया था, लेकिन एक भी दिया उसका नहीं बिका। उस औरत के जाने के बाद आरती गेट बंद करते हुए कहती, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। तभी आरती की दोस्त खुशबू का फ़ोन आता। खुशबू आरती से कहती, दिवाली की शॉपिंग करने के लिए नहीं चलना है? आरती कहती, हाँ चलना तो है, एक काम कर, तू तैयार होकर घर आ जा, हम दोनों साथ में किसी बड़े से मॉल में नए कपड़े और रंग बिरंगी लाइट खरीदेंगे। दिवाली के लिए कुछ ही देर में खुशबू आरती के घर तैयार होकर आ जाती। आरती खुशबू शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाने रखते। तभी आरती की माँ कहती, बेटा मार्केट जा रही हो तो मिट्टी के दिए भी लेकर आना, दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाना शुभ होते हैं। तभी आरती का छोटा भाई कहता, मम्मी दीदी दिए नहीं खरीदेंगी, अभी एक आंटी बेचने के लिए आई थी तो दीदी कह रही थी दिए नहीं रंग बिरंगी लाइट देंगे। तभी आरती कहती, मम्मी इस दिवाली हम दिए नहीं रंग बिरंगी लाइट देंगे, वो ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। आरती की माँ आरती से कुछ कहती, उसके पहले ही आरती वहाँ से चली जाती। आरती और खुशबू बहुत सी खरीदारी करती और एक शॉप पर जाकर लाइट भी खरीदती। पूरी शॉपिंग करने के बाद आरती जब अपने पैसे गिनती तो देखकर हैरान रह जाती कि उसे तो 500 का नकली नोट दे दिया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि नकली नोट उसे किसने दिया है। वही तो बहुत सी दुकानों पर गई थी। यह बात वही जब अपनी दोस्त खुशबू से कहती तो खुशबू कहती, अब क्या कर सकते हैं, नोट को फाड़ कर फेंक दे जिससे तेरे असली रुपए में मिल ना जाए। आरती कहती, पागल हो गई है क्या, 500 रुपये का नुकसान करूं और मम्मी को पता चलेगा तो कितनी गुस्सा होंगी मुझसे, फिर क्या करेगी? खुशबू ने कहा। तभी आरती को वही गरीब औरत दिखती जो आज खुशबू के घर पर दिए बेचने के लिए आई थी। आरती खुशबू से कहती, देख मैं 500 का नोट कैसे चराती हूँ, चल मेरे साथ। वही उस गरीब औरत के पास जाती और कहती, आंटी आप सुबह मेरे घर पर आई थी ना,
दिए बेचने के लिए, तो मैंने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात की थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वह औरत कहती, कोई बात नहीं दीदी, आपने लाइट खरीद ली। आरती कहती, आप जब चली गईं मेरे घर से तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मेरी मम्मी ने भी कहा था कि दिवाली के दिन मिट्टी के दिए ही जलाए जाते हैं, तो आप मुझे अच्छे से दिए दे दीजिए। अच्छा ये बताइए पूरे दिए कितने के हैं? वह औरत कहती, 350 रुपये के। अच्छा ये रो 500 रुपये, और मुझे पूरे दिए और रंगोली के कलर भी दे दीजिए। वही गरीब औरत इस बात का पता नहीं लगा पाती कि वह 500 का नोट असली है या नकली, और आरती इसी बात का फायदा उठाती और उससे पूरे दिए और रंगोली के कलर खरीद लेती। तभी खुशबू आरती से कहती, तू तो बहुत होशियार है, दिए भी खरीद लिए जिससे आंटी भी खुश हो जाएंगी, और 500 रुपये का नकली नोट भी चला दिया और आंटी को पता भी नहीं चलेगा। खुशबू और आरती खुश होकर घर पर आती। आरती खुशबू से कहती, देखी मेरी होशियारी, कैसे मैंने 500 रुपये का नकली नोट चरा दिया और इतने सारे दिए और रंगोली की कलर भी खरीद लिए, जिसे देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। तभी वहाँ पर आरती की मम्मी आती और कहती हैं कि तुम तो मिट्टी के दिए लेकर नहीं आना चाहती थी, फिर क्यों लाई हो? आरती कहती, मम्मी मुझे आपकी बात सही लगी कि दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाने चाहिए, इसलिए मैं लेकर आ गई, और देखो साथ में रंगोली के कलर भी लेकर आई हूँ। अच्छा कितने रुपए के लेकर आई हो? आरती की माँ ने पूछा। आरती कहती, 500 रुपये के। आरती की माँ ने कहा, लेकिन बेटा मिट्टी के इतने सारे दिए की क्या ज़रूरत थी? तब आरती कहती, अरे मम्मी वही क्या हुआ ना, आज मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो मुझे किसी ने 500 रुपये का नकली नोट दे दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या करूं, तो आज सुबह जो गरीब औरत हमारे यहाँ दिए बेचने के लिए आई थी ना, तो मैंने उससे पूरे दिए और रंगोली के कलर खरीद लिए और 500 का नकली नोट भी दे दिया। देखा ना मेरी होशियारी, मैंने अपने 500 रुपये का घाटा नहीं होने दिया। तभी खुशबू कहती, आंटी आपको तो आरती पर गर्व होना चाहिए। तभी आरती की माँ गुस्से में आरती से कहती, गर्व नहीं शर्म आनी चाहिए मुझे तुम्हारी ऐसी हरकत पर। एक गरीब औरत को 500 रुपये का नकली नोट देकर आ गई। यह भी नहीं सोचा कि जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसे 500 रुपये का नकली नोट दिया है तो उस पर क्या बीतेगी। तुम दोनों को अपनी छोटी सोच पर शर्म आनी चाहिए। तभी आरती कहती, पर मम्मी वह नोट तो मुझे भी तो किसी ने धोखे से दिया था ना, तो मैंने भी धोखे से चरा दिया। तब आरती की माँ कहती, तुम्हें किसी ने धोखे से नकली नोट दिया तो उसमें उस गरीब औरत की क्या गलती थी कि तुमने उसका 500 रुपये का नुकसान करा दिया। यह भी नहीं सोचा जब उसे पता चलेगा कि वह नोट नकली तो उस पर क्या बीतेगी। जब तुमने उसे 500 रुपये दिए होंगे तो उसने कितने सपने सजाए होंगे अपने बच्चों के लिए, नए कपड़े लेने के, मिठाइयाँ खरीदने की। उसने भी सोचा होगा कि इस बार की दिवाली तो मैं भी अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाऊंगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि वह नोट तो नकली है तो एक पल में ही उसके सारे सपने टूट जाएंगे। बेटा हमारा पैसों का नुकसान हुआ था लेकिन हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस औरत को बहुत फ़र्क पड़ता है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। आरती कहती, सॉरी मम्मी मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा यदि मैं आपसे कहूँगी कि किसी ने मुझे 500 का नकली नोट दिया है तो आप मुझसे गुस्सा होंगी, कहेंगी कि तुम्हें पहले ही देख लेना था, इसलिए मैंने वह नकली नोट गरीब औरत को दे दिया। सॉरी मम्मी। खुशबू भी कहती, सॉरी आंटी मुझे भी आरती का साथ नहीं देना था। तब आरती की माँ कहती, अब तुम दोनों के सॉरी कहने से क्या होगा, उस औरत का तो तुम दोनों ने 500 रुपये का नुकसान करा दिया ना। आरती कहती, मम्मी मैं अभी उसे 500 रुपये का असली नोट देकर आती हूँ। तब आरती की माँ ने कहा, तुम उस औरत से पूरे दिए खरीद कर आई हो तो क्या अभी वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? वह तो अपने घर पर भी चली गई होगी। थोड़ी देर में वह गरीब औरत आरती के घर पर आती। आरती और खुशबू को लगता कि उस औरत को पता चल गया है कि हमने उसे नकली नोट दिया था, इसलिए यह बतलने के लिए आई है। आरती उस औरत से माफी मांगने ही वाली थी कि तभी आरती की माँ आरती को रोकते हुए उस औरत से कहती, तुम और वह दिए लेकर आई हो ना जो मैंने तुमसे मंगाए थे? वह औरत कहती, हाँ मैम साहब,
और वही औरत आरती से कहती, दीदी आज आपकी वजह से मेरे पूरे दिए बिक गए। मैंने उन पैसों से अपनी बेटी के लिए एक नई फ्रॉक खरीदी जिसे देखकर मेरी छोटी बेटी बहुत खुश हो जाएगी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, कहकर वही औरत वहाँ से चली जाती। आरती की माँ कुछ मिट्टी के दिए खरीद लेती हैं और वही दिए खुशबू को देकर कहती, बेटा तुम भी दिवाली पर मिट्टी के दिए ही घर पर जलाना, देखना इनकी रोशनी तुम्हारी रंग बिरंगी लाइटों से जाता होगी। फिर आरती कहती, माँ वही नोट तो नकली था। फिर उसने अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक कैसे खरीद ली? तब आरती की माँ कहती, जब तुमने उस औरत से मिट्टी के दिए खरीदे थे ना, तो मैं भी मार्केट गई थी मिट्टी के दिए ही लेने के लिए। मैंने तुम्हें उस औरत से मिट्टी के दिए खरीदते हुए देख लिया था, लेकिन मैं आश्चर्य में पड़ गई। तुम्हें तो मिट्टी के दिए लेने ही नहीं थे, फिर तुमने इस औरत से दिए क्यों लिए, और वही भी रोड पर बैठने वाली औरत से? मुझे विश्वास नहीं हुआ, और जब तुम दिए लेकर जाने लगी तब मैं तुम दोनों के पीछे आई और तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। कैसे तुम दोनों ने उस औरत को 500 रुपये का नकली नोट दिया। यह सुनकर मुझे तुम पर तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने वहाँ पर तुमसे कुछ कहना सही नहीं समझा और उस औरत के पास गई और उससे कहा कि तुम्हारे पास तो 500 का बंधा नोट है, तुम्हें खुले पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे 100 के 5 नोट ले लो और मेरे घर पर आकर मुझे कुछ मिट्टी के दिए भी दे देना। फिर आरती ने कहा, आपने तो उस औरत से नकली नोट बदल लिया था, फिर उस औरत को घर पर क्यों बुलाया? आरती की माँ ने कहा, तुम्हें एहसास कराने के लिए कि गरीब लोगों से यदि हम कोई वस्तु लेते हैं तो हमारी अहमियत कम नहीं होती, बल्कि गरीबों की खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तुमने देखा ना, 500 रुपये के दिए बेचने से उस औरत के चेहरे पर कितनी खुशियाँ आ गई थीं। और ज़रा सोचो, जब वह अपनी छोटी बच्ची को वही फ्रॉक देगी तो उसकी छोटी बच्ची कितनी खुश होगी। आखिर उनकी दिवाली भी तो हैप्पी होनी चाहिए। और कहती, बेटा तुम्हें किसी ने धोखे से नकली नोट दे दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और को उसकी सजा दो। नकली नोट जिसने तुम्हें दिया है उसे अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन तुम किसी और के साथ गलत कभी मत करना। आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी माँ से माफ़ी मांगती। तभी आरती की माँ उसे वही नकली 500 रुपए का नोट देती और कहती, फाड़ दो इसे, जिससे किसी और के पास यही नकली नोट ना पहुँचे। आरती उस नकली नोट को फाड़ देती और साथ ही अपने दिमाग से एक सोच भी मिटा देती कि गरीबों से कभी किसी वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।